हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है और इससे पहले भी इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका डेफिनेशन, लीगलिटी, एथिकल इम्प्लीकेशन, रेगुलेशन और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और साथ में लास्ट में हम देखेंगे केस स्टडीज़ रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। डिफाइनिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। Insider trading refer to the buying or selling of security based on material, non-public information about a company. It is illegal where done unfairly, giving an advantage over other investors. इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप सभी को इनसाइडर का मतलब पता होगा। इनसाइडर का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन मतलब अंदर है, अंदर, और ट्रेडिंग मतलब अंदर की इंफॉर्मेशन जब हम बाहर लेकर आते हैं। अब कैसी इंफॉर्मेशन? बाइंग और सेलिंग की। अगर कोई भी आपकी सिक्योरिटी है उसको मार्केट के अंदर आप कब उसको सेल करेंगे या कब आप बाय करेंगे, तो उस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन है वो आप मार्केट के अंदर लेकर आ गए और वो भी कुछ इन्वेस्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी कंपनी की वो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जब आपने अवेलेबल करवा दी तो उसको बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। कि बचे हुए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे जो है उनका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा और साथ में उनको हैवी लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है। डेफिनेशन के अंदर कुछ की एलिमेंट्स थे, उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपका इनसाइडर। इनसाइडर कौन होता है? अ पर्सन विद एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल कंपनीज इंफॉर्मेशन। इनसाइडर आपका वो पर्सन बताया गया है इसके अंदर जिसके पास में कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो उसके पास में रहती है। अब आपका इनसाइडर कोई भी हो सकता है, वो आपका एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ऑडिटर्स हो सकते हैं। तो ये सब आप इनसाइडर के अंदर काउंट करेंगे। दूसरा आता है आपका मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मटेरियल इन्फॉर्मेशन एनी नॉन पब्लिक डेटा दैट कुड अफेक्ट स्टॉक प्राइस। मटेरियल इन्फॉर्मेशन आपका उस टाइप की नॉन पब्लिक मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, जो कि रिलेट कर रही है जैसे कि स्टॉक प्राइसिंग से, तो उससे अफेक्ट कर सकता है उस टाइप की इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं जैसे मर्जर की इन्फॉर्मेशन हो गई, अर्निंग रिपोर्ट हो गई, पोर्टफोलियो रिपोर्ट हो गई। तो ये सब आएगा आपका मटेरियल इन्फॉर्मेशन में। थर्ड है आपका नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आता है इन्फॉर्मेशन नॉट येट डिस्क्लोज टू द जर्नल पब्लिक। जर्नल पब्लिक के लिए अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि ट्रेडिंग किसी में भी हो सकता है, या तो हम परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, और किन बेसिस पे कर रहे हैं? अंदर की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया जा रहा है। ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी। फिड्यूशरी ड्यूटी के अंदर आता है जैसे कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी अपना पर्सनल गेन वहाँ पे कर रही है या पर्सनल मोटिव के लिए वो लेकर आ रही है, तो वो आपका एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी और इसको बोलते हैं आप वॉयलेट ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर आता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। तो इसके इम्पैक्ट से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग अगर यहाँ पे होती है तो इससे आपका फेयरनेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मार्केट के अंदर फेयरनेस नहीं बचेगी। साथ में यहाँ पे बोला जा सकता है कि ट्रांसपेरेंसी भी ख़त्म हो जाएगी और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है कंपनी में या फिर मार्केट के अंदर वो बिल्कुल लूज़ हो जाएगा। इन्वेस्टर लूज कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, इम्पैक्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट आता है मार्केट मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे जब आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइजेस है उसको कम या ज़्यादा करके दिखाया जा सकता है, जिससे मार्केट के अंदर क्या है, मैनिपुलेशन देखने को मिलती है। कभी स्टॉक प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए और बाद में जब इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया तो एकदम से जो है प्राइजेस को घटा दिया जिससे उन्हें लॉस देखने को मिले, तो ये आ जाएगा मार्केट मैनिपुलेशन।
क्रिएट अनफेयर एडवांटेज, रिड्यूसिंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या देखने को मिलता है, अब जैसे कि किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की तो उसमें क्या होगा, हैवी फाइन जो है वो भी देखने को मिल सकता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की पनिशमेंट देखी जाती है, और रेपुटेशन डैमेज तो होता ही है, कंपनी को भी होता है, पर्सन को भी होता है। लॉस ऑफ इन्वेस्टर ट्रस्ट में आता है, फेयर पार्टिसिपेशन जो है मार्केट के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में क्या बताया जाता है, सम आर्ग्यू इट मेक स्टॉक प्राइजेस रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यू फास्टर। अब यहाँ पे बताया जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट में कि किन किन केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग पहले ही कर दी जाती है ना फेयर तरीके से, तो उससे क्या होता है, जो आपके प्राइजेज है वो फास्टली ग्रो करते हैं। इसके बाद में आता है लीगलिटी वर्सेस इलीगैलिटी इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को लीगल या फिर इलीगल क्या माना गया है, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है लीगल की। लीगल ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग अ कंपनी स्टॉक बाय इनसाइडर विद प्रॉपर डिस्क्लोजर। अब लीगल ट्रेडिंग हो रही है मतलब कोई भी काम है जो लीगली किया जा रहा है, तो मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ में किया जाएगा। इलीगल की बात कर रहा है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इलीगल तरीके से निकाली गई है, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ हमने अपने पर्सनल गेन के लिए कंपनी से लीक करवाई है, तो वो आ जाएगा आपका इलीगल के अंदर। जैसे बाइंग और सेलिंग स्टॉक बेस्ड ऑन मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट आता है हु डज इट, तो इसको कौन करता है, तो लीगल के अंदर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, कोई भी पर्सन जो है कंपनी की लीगल इन्फॉर्मेशन ऐसे डिस्क्लोज करवा सकता है प्रॉपर तरीके से। इलीगल ट्रेडिंग में आता है जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई भी कंपनी के अंदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर लेकर आ रहे इलीगल तरीके से, तो वो आ जाएगा आपका इलीगल ट्रेडिंग। थर्ड आता है आपका की कंडीशंस। अब इसकी कंडीशंस क्या होती है, लीगल ट्रेडिंग में बताया जाता है मस्ट डिस्क्लोज ट्रेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। मतलब इसके अंदर जो डिस्क्लोजर हो रहा है ना इन्फॉर्मेशन का, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ही जो है वो ही डिस्क्लोज कर सकती है, जिसके पास में पावर्स है वो वहाँ पे डिस्क्लोज कर सकती है। इलीगल के अंदर बताया जाता है कि यूज़ नॉन पब्लिक एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। अब यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक करवाई थी, क्यों करवाई थी, जिससे इन्हें पर्सनल गेन या पर्सनल मोटिव जो है वो कंप्लीट हो सके। एग्जाम्पल्स में आता है लीगल ट्रेडिंग, अ CEO बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड फाइल द ट्रांजैक्शन विद द SEC। अब किसी कंपनी का CEO ने ही अपने कंपनीज के शेयर को खरीद लिया है और उसकी फाइलिंग में भी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट है, तो उसको हम लीगल मानेंगे। इलीगल में आता है अ कंपनी एम्प्लॉयज लर्न अबाउट अ पेंडिंग मर्जर एंड बाय शेयर बिफोर इट्स पब्लिक। अब इलीगल में क्या बताया जाता है कि कंपनी का कोई एम्प्लॉई है, अब यहाँ पे उसे पता है कि हमारे एक पेंडिंग में मर्जर रह रहा है, उससे पहले ही उसने जो कंपनी के शेयर्स है उसको बाय कर लिया, तो वो आ जाएगा आपका इलीगल में, जिससे कि आपका जो सिक्योरिटी लॉ है उसके अंदर वायलेशन भी देखने को मिलता है। रेगुलेशन फॉलोड कॉन्सिक्वेंसेस। अब लीगल के अंदर बताया जाता है कि अगर उसने येस फॉलो लॉ, तो इसके अंदर बताया जाता है कि इसमें कोई भी पेनल्टी जो है वो देखने को नहीं मिलती। और इलीगल में बताया जाता है कि अगर उसने वॉयलेट करा है किसी रूल को, तो इसके अंदर क्या आता है, क्रिमिनल चार्जेस भी देखने को मिलता है, फाइन भी पे करना पड़ता है, इम्प्रिजनमेंट जेल की सज़ा भी होती है, और रेपुटेशन डैमेज जो है देखने को मिलता है। तो ये था डिफरेंस लीगल और इलीगल का। इसके बाद में आता है लीगल फ्रेमवर्क ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब ऐसे क्या लीगल फ्रेमवर्क बनाए हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, तो इसके लिए कौन काम करता है, जैसे कि सेबी हो गया, सेबी एक्ट 1934। अब सेबी का क्या काम है, वो रेगुलेट करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, और पर्टिकुलरली इनसाइडर ट्रेडिंग जो भी हो रहे हैं ना उस पर वो ध्यान रखते हैं। सेकेंड है रोल ऑफ द SECs। The SEC is the federal agency tasked with enforcing law against insider trading, ensuring market integrity। अब जो आपका SECs है ना उसका क्या काम रहता है कि वो लॉ लेकर आता है टाइम टू टाइम, जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग को बढ़ावा ना मिले। इनसाइडर ट्रेडिंग के अगेंस्ट ऐसे लॉ लेकर आते हैं जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग कम हो सके और मार्केट की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। थर्ड आता है अंडरस्टैंडिंग रूल 10B5-1। अब इस रूल में क्या बताया जाता है कि किसी भी तरीके की ऐसे नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, और जो भी मार्केट में ट्रांजैक्शंस हो रही है वो फेयरली वहाँ पे कंप्लीट करवाई जाए। तो ये आता है आपका लीगल फ्रेमवर्क ऑन इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके बाद में आता है पेनल्टीज़। पेनल्टीज़ फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। Monetary penalty section 15G of the act impose penalty of at least 10 lakh which may extend to rupees 25 crore or 3 times of profit made out of insider trading whichever is higher।
तो यहाँ पे बताया जाता है मॉनेटरी पेनल्टी के बारे में, जो आपका सेक्शन 15G के अंदर बताया गया है। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि कम से कम 10 लाख रुपए की जो है ना पेनल्टी लगने ही वाली है, और अगर क्राइम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसको आप बढ़ा के 25 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया है कि जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है ना इनसाइडर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन को लीक करके, कोई भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करके जो प्रॉफिट हुआ है उसका 3 गुना अमाउंट। तो इन दोनों चीज़ों में से जो भी अमाउंट हायर होगा ना उसको वो पे करना पड़ेगा। इम्प्रिजनमेंट का सेक्शन आता है, मतलब अगर जो आपकी जेल वाली सजा है उसका सेक्शन आता है 24 ऑफ सेबी एक्ट। इवन गोज टू द एक्सटेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 25 करोड़ और बोथ फॉर एनी ऑफेंस पर्टेनिंग टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अब यहाँ पे जो आपका इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट आती है उसमें देखा जाता है कि 10 years की जेल की सज़ा हो सकती है, या फिर जो उसका फ़ाइन है वो 25 करोड़ तक का रह सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये आता है आपका पेनल्टीज़। इसके बाद में आता है अंडरस्टैंडिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? हु आर इनसाइडर्स? इनसाइडर कौन होते हैं? जैसे कि अभी हमने सेकंड स्लाइड में भी बात की थी, इनसाइडर वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं। वो आपके डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो ये सब लोग आते हैं आपके इनसाइडर के अंदर। अब जैसे कि आपके फ्रेंड, बिजनेस एसोसिएट, फैमिली मेंबर, एम्प्लॉय ऑफ लॉ, बैंकिंग, ब्रोकरेज, तो ये सब लोग वहाँ पे काम करते हैं और जो अंदर की इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं तो वो आपके इनसाइडर्स के अंदर आ जाएगा। हाउ इट हैपन्स, तो ये किस तरीके से होता है ये काम सारा इनसाइडर ट्रेडिंग का? स्टॉक टिप्स एंड लीक डेटा कैन कॉज ट्रेडिंग। अब इसके अंदर क्या बताया जाता है कि स्टॉक के ना टिप्स दी जाती है, उनको पहले ही बताया जाता है कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना चाहिए, किस में कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो सब आता है कि किस तरीके से इसका काम चलता है। दूसरा है कि अगर डेटा का लीक कर दे तो वहाँ पर जो है ट्रेडिंग में इनसाइडर ट्रेडिंग की जा सकती है। इसका एग्जाम्पल में बताया जाता है यूजिंग इनसाइडर नॉलेज बिफोर अ मेजर अनाउंसमेंट। मतलब अनाउंसमेंट होने से पहले ही अगर कोई इनसाइडर की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको लीक कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका एग्जाम्पल। इसके बाद में आता है आपके एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में क्या आता है? जैसे फर्स्ट हो गया आपका फेयरनेस। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो उससे फेयरनेस जो है ना मार्केट के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो रह जाएगी। दूसरा है मार्केट इंटीग्रिटी। अगर मार्केट के अंदर इंटीग्रिटी बनानी है, मार्केट के अंदर विश्वास लेकर आना है लोगों का, तो इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग जो है बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, जिससे लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का जो है काम रहे। थर्ड आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग होती है तो उससे बाकी इन्वेस्टर्स को क्या लगेगा कि एक पर्सन को ज़्यादा फेवरेटिज्म किया जा रहा है, तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। फोर्थ है फिड्यूशरी ड्यूटी, जिसके अंदर बताया जाता है कि जो भी आपके कंपनीज़ है और शेयर होल्डर्स है वो कंपनी के बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम करे, ना कि कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक करे। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एथिकल इश्यूज़ जो है इस तरीके से बताया जाता है। अगर एथिकल इश्यूज़ यहाँ पे आएगा तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो क्लियरली वहाँ पे समझाने पड़ेंगे। इसके बाद में आता है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब एडवांटेज जो होता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग का, वो ये बताया जाता है कि कभी कभी जैसे हैवी लॉस होता है कंपनीज़ को, तो उससे क्या होता है अगर इन्फॉर्मेशन पहले ही लीक हो जाती है बिग इंस्टीट्यूशनल या जो ट्रेडर्स है, तो उसको इतना इम्पैक्ट जो है ना प्राइस मूवमेंट पे वो देखने को नहीं मिलता। मतलब उनका जो लॉस है, हैवी लॉस, उससे वो बच जाते हैं। तो इस वजह से उनकी एडवांटेजेस जो है ये देखी जाती है। सेकंड है आपका कि अगर कंपनी फ्यूचर में उनको ज़्यादा डेब्ट्स होने वाले हैं या कुछ भी टाइप का फ्रॉड होने वाला है, तो अगर पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है वो कंपनी में डूबने से बच जाता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर इसमें ये बताया जाता है कि आप सिर्फ एक इन्वेस्टर को फेवरेटिज्म कर रहे हो तो बाकी के लिए ये बुरा रहेगा। या तो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाए, वो भी फेयरली, और सभी के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे बताया जाता है केस स्टडी स्कैम्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब कौन कौन से स्कैम्स जो है वो देखने को मिले थे इनसाइडर ट्रेडिंग पे, तो यहाँ पे फर्स्ट है एनरॉन 2001। तो इसके अंदर क्या बताया जाता है? एग्जीक्यूटिव ट्रेडेड ऑन इनसाइड इन्फॉर्मेशन। की प्लेयर यहाँ पे कौन रहा था? एनरॉन एग्जीक्यूटिव। व्हाट हैपेंड, अब यहाँ पे हुआ क्या था?
एनरॉन एक एनर्जी जाइंट था जिसने यहाँ पे क्या किया था, एक फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग दिखाई थी, मतलब अकाउंटिंग में छेड़छाड़ की थी उसने। जो उसके डेट्स है ना, मतलब जो डेटर्स है फ्यूचर में जिनको पे करना है उसको हाइड कर दिया और प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, जो आपके इंसाइडर है सोल्ड देयर स्टॉक बिफोर द फ्रॉड वाज एक्सपोज्ड एंड लीविंग इन्वेस्टर विद ह्यूज लॉसेस। अब जो इंसाइडर्स थे ना, मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग थे, उन्होंने तो क्या करा, अपना पैसा जो है ना वो पहले ही निकाल लिया फ्रॉड होने से पहले। बट जो बाकी अदर इन्वेस्टर्स थे उनको ऐसा कुछ पता नहीं था, तो उन लोगों को बाद में ह्यूज लॉस जो है वो देखने को मिला था। अब इससे क्या आउटकम निकल कर आया था, जो कंपनी है उसको बैंकरप्ट कर दिया गया था। तो ये एनरॉन का जो आपका केस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में सेकंड केस स्टडी बताई गई है हर्षद मेहता केस, जो आपका आया था 1992 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, की प्लेयर यहाँ पे कौन रहे थे, हर्षद मेहता। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, used fake bank script to manipulate stock prices and money from banks. He benefited from insider like knowledge of market movement. अब यहाँ पे इन्होंने फेक बैंक स्क्रिप्ट्स दिखाने लग गए थे, फेक बैंक की इंफॉर्मेशन वहाँ पे इन्होंने दिखाई थी, और जो स्टॉक प्राइजेस है उसके अंदर भी मैनिपुलेशन किया था। स्टॉक प्राइजेस के यहाँ पे कम ज़्यादा अमाउंट दिखाए थे, जिससे जो मार्केट मूवमेंट है उसके अंदर भी बहुत चेंजेस जो है वो देखने को मिले थे। इसका आउटकम क्या निकल कर आया, जो मेहता है उनको अरेस्ट कर दिया गया और कंपनी को यहाँ पे जो है बंद कर दिया गया, और जिस वजह से स्टॉक मार्केट जो है पूरी क्रैश हो गई थी। थर्ड आता है राज राजन रत्नम। ये आपका केस आया था 2009 के अंदर, और की प्लेयर यहाँ पे राज राजर रत्नम रहे थे, जिसके अंदर क्या बताया गया था, इन्होंने मार्केट की जो मतलब इनसाइडर टिप्स थी वो लेना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स। अब इन्होंने किससे ली है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव से ली थी, और इन्होंने यहाँ पे मिलियंस में इलीगल ट्रेड किया था, बाहर वाली कंपनीज के साथ में मिलियन में इलीगल ट्रेड किया, जिस वजह से कंपनी को यहाँ पे ह्यूज लॉस जो है वो देखने को मिला था। और इसका आउटकम ये निकल कर आया था कि जो राजा रत्नम थे उनको अरेस्ट कर दिया, 11 साल की जेल है वहाँ पे देखने को मिली थी। इसके बाद में कंपनी को लास्ट में बंद कर दिया। इनसाइडर ट्रेडिंग टाइमली एंड सफिशिएंट डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है ना, अगर उसको टाइमली और सफिशिएंट टाइम पे उसको डिस्क्लोज कर दिया जाए तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा और अदर इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप टाइमली और सफिशिएंट डेटा जो है लेकर आएंगे तो उससे मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, फेयरनेस देखने को मिलेगी और कंप्लाइंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी अगर मार्केट के अंदर बना के रखनी है तो टाइमली यहाँ पे जो डेटा है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है आपका कंक्लूजन। Insider trading is a serious offense. It damages market integrity. Vigilance and strong enforcement are vital. Timely disclose help ensure fairness. अब यहाँ पे लास्टली हम क्या बता रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ना ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, तो इसको एक सीरियस क्राइम के तौर पे आपको देखना पड़ेगा, जिससे क्या होता है आपका मार्केट इंटीग्रिटी भी डैमेज होता है। मतलब अगर कोई पर्सन है वो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो मार्केट पे से जो लोगों का विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाएगा। विजिलेंस एंड स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट आर वाइटल। अगर कोई पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रॉन्ग एक्शंस जो है वो लिए जाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप रिलीज़ कर रहे हैं कंपनी की, तो सबसे पहले उसे टाइमली डिस्क्लोज करें, जिससे जो है मार्केट के अंदर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहे। तो इसी के साथ में आपका इनसाइडर ट्रेडिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।